नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुबई में जो एयर शो में तेजस का क्रैश हुआ। वो क्या रीज़न है उसका, उसके पीछे क्या है? सैबोटेज है, पायलट एरर है, क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी लोग अटकलें कर रहे हैं, कोई बहुत सारे मतलब इसमें थ्योरीज कर रहे हैं। बट असली क्या रीज़न हो सकता है, यही सब आई थिंक इस पे आज चर्चा करते हैं कि अ, क्या मतलब उसका रीज़न था बेसिकली। जो तेजस है, क्या उसमें इश्यूज हैं? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? क्या क्या इसका रीज़न असली जो ये बोल रहे हैं कि इंक्वायरी बिठाई है उसमें पता चलेगा, या एक फिर आई वॉश हो जाएगा? तो इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा बात करते हैं आज। कि और इसमें चलिए आज का शुरू करते हैं, आज संवाद, और इसमें बात करते हैं। प्रवेश तो ये आई थिंक 21 नवंबर को हुआ था, ये वहाँ दुबई में एयर शो जो हो रहा था उस पे। और ये तेजस जो है, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, और मेक इन इंडिया का एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिलर का टाइप का कहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो एचएएल है उसमें बना हुआ है। तो चूँकि ये मेक इन इंडिया है और इंडियन फर्म, स्पेसिफिक गवर्नमेंट है, एचएएल तो गवर्नमेंट की ही है, तो वो उससे बना हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं। इन इंटरनली भी आ रही हैं, एक्सटर्नली भी आ रही हैं। तो इंटरनल में तो जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको उनको कुछ मौका मिलता नहीं है, वो शोर मचाना चालू कर देते हैं, एक वो है। एक्सटर्नल है कि ये डिफेंस की एक लॉबी है, इंटरनेशनल लॉबी है, जो जिनका काम है कि कोई भी कंट्री अपना इंडिजिनस कोई डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस एयरक्राफ्ट कुछ भी बनाती है और उसमें हल्का सा डेंट आता है तो उसको हाईलाइट करना, सो दैट उनका उन जो कॉकस वाला डिफेंस मॉडल है इंटरनेशनल, उसको वो स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये है। प्लस फिर क्या होता है, थर्ड एस्पेक्ट ये होता है कि कंट्री टू कंट्री भी होता है अपना, चूंकि इंडिया आजकल हाईलाइटेड है, तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंट्री भी इस पे अपने अपने थॉट थ्रो करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस, बिकॉज इंडिया इज नॉट विलिंग टू बाय यूएस डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब ये देखिए, तेजस में क्या हुआ कि जो जो पता चला है अभी तक रिपोर्ट रिपोर्ट तो आई नहीं है, और ये डिफेंस से रिलेटेड है। आई डोंट नो कितनी रिपोर्ट पब्लिक में आएगी, कंट्री की पॉलिसीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि जो समझ में आया कि एक जो ये शो हो रहा था उसमें ना, वो बहुत लो आके और नेगेटिव जी मैन्यूवरिंग करने की कोशिश की गई थी, करते हैं सभी एयरक्राफ्ट पे। दरअसल ये शो होता है एक लो एल्टीट्यूड पे करते हैं, वो शायद वो फ्लिप नहीं हो पाया, टर्न नहीं हो पाया, और उसकी वजह से क्रैश कर गया। और एक थ्योरी ये भी है कि चूंकि अगर प्लेन क्रैश करता है तो पायलट इजेक्ट होना चाहिए, वो इजेक्ट भी नहीं हो पाया, और दैट्स हाउ जो पायलट थे हमारे उसमें विंग कमांडर नमन नमनेश शाह सयाल, क्या नाम था उनका, नमनेश सयाल या कुछ नाम था ऐसे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई उसमें, जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। तो इसका जो है तेजस का एक और शायद क्रैश हुआ था, एक एक या 1.5 साल पहले, टेस्ट फ्लाइट में 23 में हुआ था आई थिंक। 23 में हुआ था। तो उसमें लेकिन क्या था कि उसमें पायलट उसमें की पायलट सीट एजेक्ट हो गया था। इजेक्ट हो गई थी। तो इसमें जो जो देखिए, अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, जो लोग शो देख रहे थे, जो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला क्लियरली कि हमने नहीं देखा पायलट की सीट इजेक्ट होते हुए। और फिर बाद में रिपोर्ट किया गया कि ये विंग कमांडर सियाल जो है इज नो मोर। तो ये भी एक इसमें एक एस्पेक्ट है कि पायलट की सीट इजेक्ट क्यों नहीं हुई। तो ऐसा क्या है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी फ्लोट हो रही हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी भी फ्लोट कर रहा है, कोई ये मशीनरी फेल्योर की भी थ्योरी फ्लोट कर रहा है, कोई पायलट की
एरर भी फ्लोट कर रहा है। इस तरह से हो रही हैं 3 टाइप की थियरीज़ फ्लोट हो रही हैं। लेकिन ये जो होती इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसका रियल रूट कॉज़ डेफ़िनेटली रियल रूट कॉज़ हो चुका होगा और मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक में आएगा इसका रियल रूट कॉज़, चाहे वो किसी भी कंट्री से इस तरह की इवेंट हो, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है, वो देखो मेरे पब्लिक मेरे में आना हिसाब बड़ा से आई मुश्किल है। थिंक 2-3 रीज़न हो सकते हैं। हुँ। एक तो जो है मशीनरी का कुछ प्रॉब्लम तो हो ही सकता है डेफ़िनेटली, कि भई उसको थ्रस्ट नहीं मिला, लो लेवल पे वो जो उल्टा हो गया था जब प्लेन, तो वो सीधा होने के लिए जब ऊपर जाना था उसको, तो उसको थ्रस्ट नहीं मिला, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट एक और पॉसिबिलिटी है कि भई जब वो उल्टे होते हैं ना, तो क्या होता है कि पायलट का 2-3 सेकंड के लिए कई बार जैसे वो मतलब वो चले जाता है, मतलब ही इज़ लाइक नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, मतलब बेसिकली जैसे बेहोश टाइप का हो जाते हैं 2-3 सेकंड के लिए, मतलब वो होता है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आया और उसमें उनको नहीं पाया और उतने में वो क्रैश हो गया, क्योंकि डिस्टेंस वाज वेरी लो। तो इसी वजह से जो है वो इजेक्ट नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि इसका जो इजेक्शन है ना सीट का, वो दैट इज वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, इसका दैट इज वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट्स कि कुछ भी हो जाए, इसका जो है पायलट आराम से जो है इजेक्ट हो सकता है, क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड फीचर इन तेजस। हुँ। बट अब क्यों नहीं हो पाए वो इजेक्ट, क्योंकि उस एक तो टाइम कम था, और दूसरा हो सकता है कि ही मे बी इमोबाइल, नॉट बी एबल टू इजेक्ट वहाँ पे, तो दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। जो बोल हो रहे हैं कि पायलट एरर, दैट आई एम रूलिंग आउट, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, क्योंकि इंडिया के जो पायलट्स होते हैं ना एयरफोर्स के, वो चाहे मतलब चाहे इवन जैसे एयर इंडिया की भी हमने बात की थी जब उस समय क्रैश हुआ था, तो एयर इंडिया के भी उस समय बोला था कि भाई वो जो पायलट्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो ये तो एयरफोर्स के तो ये वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, और ये जो मैन्यूवर्स करते हैं हर कोई नहीं कर सकता, ये भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं जो एक्चुअली मैन्यूवर करते हैं। हुँ। तो पायलट एरर तो इम्पॉसिबल है। हाँ मतलब इसमें मशीन एरर डेफिनेटली हो सकता है। और फिर तीसरी जो चीज बोल रहे हैं सैबोटाज, सैबोटाज का भी आई वुड रूल आउट, बट खैर मतलब रूल आउट तो नहीं कर सकते, बट पॉसिबिलिटी कम है, मैं आई वुड से, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टली करे और मतलब तुम्हारे को सैबोटाज करने के लिए, मेरे को तो नहीं लगता कि, मतलब दीज आर जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मुझे नहीं लगता कोई करेगा, जैसे यू कहते हैं यूएस का चाइना को, आई डोंट थिंक ये सब करने वाला कोई है। चाइना का तो मतलब फिर भी पॉसिबिलिटी है, यूएस का तो आई डोंट थिंक कोई करेगा यूएस में। पाकिस्तान को तो आई डोंट थिंक उनके पास कैपेबिलिटी होगी, यूजलेस मुल्क है, उसके बस का कुछ नहीं है। तो सैबोटाज आई वुड से इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ इट, आई डोंट रूल इट आउट, बट मेरे को नहीं लगता कि सैबोटाज जिसमें हुआ है मोस्टली या तो ये थ्रस्ट का इशू होगा, बट मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी लगती है कि पायलट जो है ना इमोबाइल हो गए होंगे 2-3 सेकंड के लिए, एंड ही वाज नॉट एबल टू गैस्प कि क्या हो रहा है, क्योंकि ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस एट दैट टाइम। तो दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है, क्योंकि और बाकी इंजन भी मुझे मुझे नहीं लगता कि फेलियर होगा, क्योंकि ये जो है प्रूवन इंजन है भाई, और उसका जो है थ्रस्ट भी मतलब आई डोंट थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतने सालों में 20-23 साल में जो ये एम के आई जो मतलब तेजस का डेवलपमेंट हुआ है, हुँ। दिस इज द सेकंड क्रैश, तो हुँ। वो भी मतलब इतने लो लेवल पे तो फर्स्ट है। और ये जो एयर शोज होते हैं उसमें मतलब क्रैश तो मतलब अच्छे खासे एयरक्राफ्ट भी हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि दैट इज अ प्रॉब्लम विद द प्लेन या ऐसा कुछ बेसिकली। तो वो स्पेसिफिकली उस समय मुझे लगता है कि ही मस्ट हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस और द एयरक्राफ्ट, वट एवर द रीजन इज, वो हमें मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चल जाएगा, उनको तो पता चल जाएगा, हमें पता ना चले
चले ना चले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे यू वर सेइंग कि भाई पब्लिक में डोमेन में चीजें आती नहीं है ऐसी चीजें। पोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो बैठा दी है एयरफोर्स ने, और एचएएल ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द आइसोलेटेड इवेंट ऑकरेंस है ये। और इसके पहले भी हुआ था जैसा आपने बोला, वो शायद कोई ट्रेनिंग के रूटीन के टाइम पे हुआ था, बट 2024 में हाइट हुआ। उसकी ज्यादा थी ना, तो हाँ, पायलट वाज उसमें एबल टू हाइट एजेक्ट। ज़्यादा थी और इजेक्ट हो गया था। उसमें मार्च 2024 में हुआ था, जैसलमेर में कोई ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, तो उसमें वहाँ पे इजेक्ट हो गया था, हाइट ज़्यादा थी। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, वी आर नॉट डिफरेंट एक्सपर्ट। एक तो तुम्हारा टू मच लो एल्टीट्यूड था, वो एक रीज़न था, और वो पायलट का जो नमनेस वाली आप बात कर रहे हो, वो एक कॉमन फीचर होता है। तो वो नमनेस तो आती है थोड़ा सा, एकदम वो जिसको कहते हैं ना, बेहोश से जो हो जाते हैं वो, जब नोज डिप होता है। तो मुझे ये लगता है कि वो कॉम्बिनेशन हो गया कि नोज डिप हुआ और टू मच हो गया, उसी में वो पायलट की नमनेस 2-3 सेकंड के लिए हुई होगी, और बाय द टाइम वो रिवर्स करता हो, इट और वाज एक टू दिन लेट। पहले एक्चुअली ही डिड ऑल दोज मैन्यूवर्स वेरी सक्सेसफुली। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ही वाज डूइंग इट फर्स्ट टाइम या ऐसा कुछ, ही वाज एन एक्सपीरियंस पायलट। और ये भी जो है, प्लेन जैसे लोग एचएएल को गाली दे रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफेक्ट इन दी लाइक तेजस एज सच। बट अगर एचएएल को गाली देनी है तो डिलीवरी वगैरह के लिए, प्रोसीजर्स वगैरह के लिए तुम दे सकते हो। बट एज फार एज द मशीन इज कंसर्न, आई डोंट थिंक एचएएल को गाली दे सकते हो उसमें। नहीं, वो तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए। देखो, एचएएल का ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है। उसको जो है इतने सालों से वो जो आईएफ को जितने प्लेन्स चाहिए वो दे नहीं पा रहा है। तो वो तो एक प्रोसीजर प्रॉब्लम है ही उनका। तो वो डिफेंस मतलब उनको एक्चुअली प्राइवेट को देना चाहिए, उसको हेल्प कर लेना चाहिए, वो सब है। बट इस केस में आई डोंट थिंक एचएएल की, मुझे तो नहीं लगता कि मशीन का कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे मतलब जो है, खैर वो तो बाद में ही पता चलेगा कि कैसा। अब देखिए, थोड़ा-सा अगर और सोचिए तो जो हमारा एक जो प्रीवियस क्रैश हुआ था 2024 में, मार्च 2024 में, जैसलमेर राजस्थान में हुआ था ट्रेनिंग टाइम पे। तो सेम तेजस प्लेन था, और उसमें जो है जो रूट कॉज़ जो पब्लिक में शेयर की गई थी बाद में इंक्वायरी के बाद, उसमें बोला गया था कि ये इंसिडेंट हुआ था कि इंजन सीज हो गया था, और वो ऑयल पंप जो जीई का था उस एयरक्राफ्ट में, वो उसके फेल्योर की वजह से वो हुआ था, जो मैं 2024 वाले क्रैश की बात बता रहा हूँ। तो अब इसमें अगेन आई विल से कि ये पब्लिक के साथ जो रिपोर्ट शेयर की गई थी वो जस्ट शेयरिंग, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे भी मे बी इस तरह की चीज़ आएगी, या जो हम लोग गेस कर रहे हैं कि इट इज़ टू मच लो एल्टीट्यूड एंड ऑल। बट टू मच एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड वाली थ्योरी अगर आप पब्लिकली पुट करोगे, तो वो अगेन तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और पायलट पायलट के स्किल सेट पे आती है। तो मुझे डाउट होता है कि ये थ्योरी अगर होगी भी तो पब्लिक में आएगी। तो आई मीन जस्ट वी कैन गेस एंड थिंक, कुछ ना कुछ मशीनरी पार्ट का देंगे, और इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो अपनी इमेज सेव करने के लिए, और करने के लिए क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वेंडर्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको हाइलाइट कर दिया जाता है। ये देखो हर कंट्री करती है ऐसा, इंडिया भी करती है ये। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए क्या आता है, अभी रिपोर्ट अभी कोर्ट बैठा है, अभी तो रिपोर्ट देखिए जो कब आएगी तो आएगी, क्या आएगी फिर। पता तब तक चलेगा। लोगों की मेमोरी भी बहुत छोटी होती है ना, हाँ। भूल जाएंगे वो फिर कौन यार किसको वन वन ऑफ हो जाता है ये सब चीज़ें ना, मतलब कहने में बड़ा आसान है, इट्स ह्यूमन लॉस भी है, कंट्री का दैट इमेज इज का द लॉस बिगेस्ट भी है। थिंग। मशीन का तो खैर रिप्लेसेबल होता है ना। बट आई थिंक सबसे बड़ा लॉस जो हुआ, जो इट्स विंग ह्यूमन कमांडर लॉस सयाल एंड की डेथ हुई, प्लस कंट्री वो के आई इमेज थिंक का दैट भी इज द लॉस बिगेस्ट होता थिंग। क्योंकि ट्रेनिंग तो जो भी है, ट्रेनिंग के पैसे वैसे तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है यार। है। तो आई तो थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस। हाँ, वही है। अब देखिए चलिए क्या देखते आता हैं है। क्या होता है आगे, क्या पता चलता है। बाकी तो टाइम ही बताएगा कि भाई
क्या असली चीज़ें बाहर आती है कि नहीं आती। चलिए तब तक आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, तो अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।